कल 8वें बिटोसा ग्लोबल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका मकसद नवोन्मेष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोस्पेस से जुड़े अहम विषयों पर मंथन करना था। इस अवसर पर सूचना एवं तकनीक से जुड़े कई पेशेवरों ने हिस्सा लिया। अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि भारत सरकार $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है और उसमें तकनीक का भी भरपूर सहयोग लिया जा रहा है। आइए सुनते हैं। नई दिल्ली का अशोका होटल गवाह बना 8वें बिटोसा ग्लोबल सम्मेलन 2024 का मकसद था नवोन्मेष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोस्पेस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत की बढ़ती साख को और मजबूत बनाने पर मंथन करना। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि कोविड में कोविन ऐप का सफल संचालन हो या फिर उज्ज्वला योजना, पीएम किसान निधि सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों तक सीधे सब्सिडी पहुंचाना हो, भारत सरकार लगातार तकनीक के साथ हाथ मिलाकर विकसित भारत के संकल्प पर आगे बढ़ रही है। किस तरह से हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ किया, G20 में किस तरह से हमने दिखाया, किस तरह से हमने पेमेंट का अपना जो है G20 में जो हमारे विभिन्न देशों से यहाँ पर आए और उनको कितना अचंभा होता था कि 10 रुपये की चाय भी वो इमीडिएटली पेमेंट कर सकते हैं। और जब हम USA जैसे देशों में जाते हैं, अपने जेबों में कॉइन्स भर के लाते हैं क्योंकि वो अभी भी कैश का प्रचलन है। तो हमारे देश में कितनी प्रगति हुई है। गति शक्ति किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने उसको लॉन्च किया और आज गति शक्ति में लगभग 1700 से 1800 उसमें लेयर्स हैं और कोई भी प्रोजेक्ट लगाना कितना सुकर हो गया है। देश में 26 करोड़ विद्यार्थी स्कूलों में और 4.25 करोड़ विद्यार्थी उच्च शिक्षा में हैं, जिन्हें एजुकेशन 4.0 के तहत AI और साइबर इंटेलिजेंस जैसी भविष्य की तकनीक का प्रशिक्षण दिए जाने की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। As NCVT, as National Council for Vocational Education Training, we are working with all 60 sectors and we are developing the future of work, future qualifications which are required by all these 60 sectors in collaboration with these technologies, how these technologies are impacting. एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने कहा कि भारत आने वाले समय में रक्षा उपकरण का सबसे बड़ा निर्यातक देश होगा। भारत में AI और ड्रोन और साइबर तकनीक में युवाओं की अहम भूमिका होने वाली है। साथ ही डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने कहा कि भारत तकनीक के क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था साबित होगा। इंडिया इन द लास्ट पर्टिकुलरली डिकेड हैज अचीव्ड मेनी थिंग्स which actually stand tall in the world today. You all know what the space activity side, starting with Mangalyaan, Chandrayaan, and landing on the moon. Now, number of satellites being launched with PSLV, GSLV, with our own cryogenic engine. 11 years as an ambassador. So I have seen whatever changes India has been through, and it is literally remarkable. कॉन्क्लेव में देश के जाने माने AI एक्सपर्ट ने अपने अनुभवों को साझा किया, साथ ही भारत की बढ़ती संभावनाओं पर मंथन भी किया। OB यादव के साथ चंद्रशेखर की रिपोर्ट, DD न्यूज।